मुरादनगर नगरपालिका में शमशान घाट घटना के पीड़ित परिवारों को अपना समर्थन देने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आगमन हुआ, जिससे आंदोलन में एक ताकत देखने को मिली। बता दें कि आंदोलन को आज 4 दिन हो गए हैं और अधिकारियों की तरफ से इन पीड़ित परिवारों के लिए सिवा आश्वासनों के कुछ नहीं मिला। वहीं आज नगरपालिका में समाजवादी पार्टी के नेताओं का काफिला पहुंचा और उन सभी को पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुरादनगर शमशान घाट की घटना का जिक्र तो आपने बहरहाल सुन ही रहा है। 4 दिन लगातार हो गए, आज चौथा दिन है और जिसको लेकर जो शमशान घाट पीड़ित हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है नगरपालिका को कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शुक्रवार को वो लोग यहाँ पर ताला लगा देंगे। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक पार्टी है उनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले जो है मंत्री जी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करूँगा। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है, आज चौथा दिन है, समाजवादी पार्टी का इतनी देरी से आने का मसला क्या था? समाजवादी पार्टी दिल से और आत्मा से और पूरे जहन के साथ पूरी शिद्दत से इन लोगों की मदद कर रही है और इन लोगों की मदद करने के पीछे इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि 4 दिन बाद आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इन लोगों के संपर्क में हैं और रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने ही पहले इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि इन लोगों की जो मदद हुई है या मदद जो करना चाह रही है सरकार, वो पर्याप्त नहीं है इनके परिवार के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये सवाल इसलिए किया गया है क्योंकि पहले राजनीतिक पार्टियां काफ़ी आ चुकी हैं। 3 दिन में लगातार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से और अलग पार्टी से लोग आ चुके हैं, कांग्रेस से भी आ चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए मैंने ये सवाल किया। कल इनका अल्टीमेटम है नगरपालिका में फ्राइडे को लेकर कि ये बाहर ताला लगाएंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का इनका समर्थन करेगी? समाजवादी पार्टी हर इस सरकार की गलत नीति का विरोध करेगी और ये तो दुखी संतप्त परिवार है, इनकी मदद तो सभी को करनी चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से। और जो भी संसार में जितनी चीज़ें होती हैं और मानवता के आधार पर जो कुछ भी एक दुखी और पीड़ित परिवार के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। आखिरी सवाल बस ये है कि मुआवजे की बात तय हुई थी, डीएम साहब ने भी बोला था, आप भी मौजूद थे। जनवरी माह से समाजवादी लड़ाई लड़ रही है फर्स्ट स्टार्टिंग से। अब जो है पाला फेंका हो रहा है, कभी डीएम साहब कह देते हैं आप मोदी नगर जाइए, मोदी नगर वाले कहे मुरादनगर जाइए। आखिर इनकी लड़ाई का वर्चस्व कहाँ से जो ख़त्म होगा वो कैसे होगा? देखिए, ये अब इस मामले में मैं पार्टी को बीच में नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो सरकार है ये बहुत ही झूठी सरकार है और ये जन विरोधी सरकार है। जब इस देश का अन्नदाता बॉर्डर पर बैठकर 700 किसान शहीद हो गए तो उनके किसी व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द नहीं बोला। और ये घटना जो मुरादनगर की घटना है, शमशान घाट की घटना, ये मैं समझता हूँ कि देश में पहली एक इस प्रकार की घटना है जो मुरादनगर में हुई। उस पे इन लोगों के दिल नहीं पसीजे। और जो दुखी परिवार हैं, क्या 10 लाख रुपए से उनके परिवार का जीवन यापन नहीं हो सकता है? उनके परिवार को हम लोगों ने मांग की थी कि नौकरी मिलनी चाहिए, उनके परिवार को रहने के लिए घर मिलना चाहिए और आगे की जीवन यापन के लिए भी दिशा निर्देश तय करना चाहिए सरकार को कि किस तरीके से ये परिवार जीवन यापन कर सकेगा। मुरादनगर शमशान घाट की घटना को देखने के बाद बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से जनवरी माह में जो जन आक्रोश देखने को मिला था, आज उस आंदोलन को फिर दोबारा पीड़ित परिवार ने मुरादनगर नगर पालिका में उठाने का काम किया है। आज उसी आंदोलन को, उसी धरने को देखने को मिल रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग अपनी बातें लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज दिल्ली, मेरठ और मुरादनगर जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां इस धरने को अपना समर्थन देने पहुंच चुकी हैं। आइए सीधे बात करते हैं उन्हीं से। आप कहाँ से हैं? मैं पंकज भारद्वाज सैन, मैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी 5 नंबर वार्ड से रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अभी मोदीनगर विधानसभा की तैयारी है, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलता है तो। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन है, इसको आप कितना जायज़ मानते हैं कि ये सही है या कितना समझते हैं? ये 100% सही है मेरे मीडिया बंधु जी, क्योंकि जिन बच्चों के पिता, जिन बहन का पति
जिस माँ का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा हो, उनके दिल से पूछ के आप ये देखिए, सरकार ने जो अपने वादे पूरे करे थे, जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। 10 लाख रुपए में क्या तमाम जीवन की गुजर बसर हो सकती है? बच्चों को पिता मिल सकते हैं, माता को बेटा मिल सकता है, और उसमें भी कई बहनें तो हमारी ऐसी हैं जिनको वो 10 लाख रुपए की भी पूरी रकम नहीं मिली है। और जबकि हम लोगों की पहले से डिमांड थी कि इन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरियां दी जाए, जो कि अब तक कहीं कुछ इन्हें मिला नहीं है। ठीक है, तो वो आपने अपनी बात रख दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखने मिल रहा है इन लोगों की मांगों को लेकर, प्रशासन इस चीज़ को खेल बना रहा है, क्या समझते हैं उस बात को लेकर? देखिए, आप ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, क्या ये खेल है? ये खेल है? ये बे औलादों की सरकार है, इनके कोई औलाद नहीं है, परिवार नहीं है। ये दर्द जब समझते जब इनका परिवार होता, इनके परिवार नहीं है तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का ये दर्द नहीं समझ रहे। इनके घर से अभी बहन मेरी कह रही थी कि इनके बाबा, इनके दादा, पिताजी और दादी जी भी इस घटना में एक्सपायर हुए। तो आप सोचिए, इनको सही मायनों में एक तरफ सरकार कहती है जी हमने 4 करोड़ नौकरी दे दी। अरे कहाँ नौकरी दे दी? नौकरी दीजिए इन्हें आप, इनका हक है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनका हक है, ये अपने हक के लिए बैठे हैं। और सरकार से मेरी मांग है कि सरकार इनकी मांगों को माने और उचित मुआवजा, जो मुआवजा 2-2 लाख रुपए उन्होंने तय किया था, वो भी समाजवादी लोगों ने रोड पर निकलकर इनके बीच आंदोलन कर उसको 10 लाख रुपए कराने का किया। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी साथियों को इनके घर घर भेजा था, उन्होंने जन आंदोलन करा था, तो जब इन लोगों का मुआवजा बढ़ा था। बाकी ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये गरीब और आम जनता का दुर्द नहीं समझती। आप इन मासूमों की तरफ देखें, अपना कैमरा इनकी तरफ दिखाएं, इन्हें देखें कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए और इनको इनका हक मिलना चाहिए। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, इन सबको अगर ये किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे तो हम सब लोग वहाँ जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि इनको नौकरी दे और इनकी मदद करें, इनकी जो भी मदद हो सकती है वो कराएं। तो अब जानना चाहेंगे, वरिष्ठ नेता डॉक्टर अब्रार भी हैं साथ में, क्या लगता है कि आंदोलन चल रहा है लेकिन जो चीज़ इनको चौथा दिन है आज, लेकिन डिमांड वही की वही है, ये कंटिन्यूस चल रहा है। कल इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि शुक्रवार में ये लोग नगरपालिका दरवाज़ा बंद करेंगे। समाजवादी पार्टी उस स्टैंड को कैसे देखती है? देखिए, ये बहुत ही हिंदुस्तान के लिए दुखदाई समस्या है कि आज हिंदुस्तान की वो महिला शक्ति जो हिंदुस्तान को बनाने में 50% ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 80% सहयोग करने का काम करती है, हमारे बच्चों को पालती है। हमारी माएँ भी जो है पहले महिलाएं थी, आज हमारी माओं को, हमारी बहनों को यहाँ बैठना पड़ रहा था। तो ये बहुत ही दुखदाई और घटना, ऐसी घटना है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास जो है, मैं कहा जाए तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि आज अपनी न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए महिलाओं को यहाँ बैठना पड़ेगा मुरादनगर में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि हर किसी को अधिकार मिले। हमारा लोकतंत्र जो है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब ये, जो वादा कर दिया शासन ने उस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की सरकार ना होती, झूठी सरकार ना होती, दूसरी बात ये फेलियर सरकार ना होती, तो क्या वो लेंटर गिरने का काम होता? क्या वहाँ 25 जाने जाती? कि एक बाबा चले गए, उनका बेटा चला गया, बेटे के अलावा घर के अंदर एक महिला पड़ी है, एक महिला की हमारी बहन है, इनका पति 10 महीने से बेड पर लेटा हुआ है, उनके 3 ऑपरेशन हो चुके, और ये 6 साल का, 5 साल का बच्चा है, ये 7 साल का बच्चा है। क्या इस योगी सरकार को इतनी अकल नहीं आ रही कि ये महिलाएं बैठी हैं, इनके लिए कुछ इंसाफ किया जाए, इनके लिए जस्टिस किया जाए? अरे आप योगी हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे मांग करता हूँ कि कम से कम इन महिला शक्ति की तो कम से कम कदर करो। जिस माँ से आप पैदा हुए कम से कम उसकी तो कदर करो। अगर तुम अपनी माँ बहनों की कदर नहीं कर सकते तो तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हो। इस्तीफा दे दो और इन महिलाओं के साथ इंसाफ करने के लिए हमारे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जैसे होंगे, इन बच्चों को, इन महिलाओं को, अपनी माँ बहनों को लेके उनसे इस बात का निवेदन करेंगे कि इनकी जो डिमांड है, इनके जो मसले हैं, इनके जितने भी मसाइल हैं, उन सारे मसाइल को हल कराने का काम करेंगे। मुझे इतना कहना है कि कम से कम योगी जी वहाँ बैठे हैं तो यहाँ उनका प्रतिनिधि करता है जिलाधिकारी महोदय। और आपको बता दें कि अगर मान लिया जिलाधिकारी महोदय के हाथ में ये बात नहीं है इन महिलाओं को कि
हमारे हाथ में नहीं, तो फिर हम योगी जी से लड़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी महिलाओं ने कहा है कि अगर शुक्रवार तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो हम अपनी बहनों को, अपनी माओ को ये कहना चाहते हैं कि आप दरवाज़ा बंद करना, लेकिन एजिटेशन सिंबॉलिक होना चाहिए, और सिंबॉलिक शांतिप्रिय एजिटेशन के साथ में पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। अगर आप ये कहोगे कि किसी को जो है यहाँ दरवाज़ा बंद करना तो दरवाज़ा बंद करेंगे, आप कहोगे भूख हड़ताल तो भूख हड़ताल करेंगे। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार को हम पूरी तरह से बहनों को, माँ बहनों के साथ में रह के जो है उसको पूरा कराने का काम करें। दिल्ली से भी हमारे साथ नेता आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली से आप लोग आए हैं, सोनिया जी, मुझे ये बताइए कि आप खुद महिला हैं और ये सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या लगता है कि महिलाओं को आज इस तरह से अपने मांगों को लेकर पूरे 1 साल बाद यहाँ बैठना पड़ रहा है, उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? महिलाएं जानबूझकर यहाँ पे नहीं बैठी हैं, उनको बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि जब हक अधिकार की लड़ाई में अगर प्रशासन और शासन और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हमेशा पीड़ितों को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के उस लड़ाई को सामने करते हैं और उनकी मदद करने का काम करते हैं, तो इसलिए हम इस बहनों के साथ में हैं। आप भी मेरठ से आए हैं, आप बताइए कि मेरठ से यहाँ तक आना इनको ले क्या लगता है कि न्याय की मांग की लड़ाई के लिए आप कंटिन्यूस आते रहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार सैन समाज के लिए आज तक कुछ किया और न कर रही है। हमारे सैन समाज के अंदर इतना बड़ा अघोर, जिसे कहा जाता अघोर हुआ है, उसको बेदखल कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ी जा रही है। ये क्यों? इनके बाली बच्चे तो हैं न योगी के न उसके, तो इन्हें दर्द किसका पता है? किसका पता है? न माँ का, न बहन का, न बाप का। तो इस वजह से हम ये लड़ाई लड़के छोड़ेंगे। आज हमारे संज्ञान में है, कल 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं मेरठ के अंदर, हम कमिश्नरी पर धरना देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे कमिश्नर के सामने, इन पूरे परिवार को ले जाके उनके सामने बैठा लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, और इनकी समस्या रखेंगे। चलिए देखिए, ये बातचीत जो है ये बिल्कुल साफ दिख गई है कि अब जो है लड़ाई छोटी नहीं रही, और जिस तरीके से जनवरी माह में इसको जन समर्थन मिला था, आज वो जन समर्थन दोबारा मिल गया है। दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर सभी लोग, राजनेता आ चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, और उन्होंने साफ तौर पे, जाहिर तौर पे बोल दिया है कि इस वक्त ये लड़ाई पूरे साथ लड़ी जाएगी। राहिल कस्सार के साथ अफसार उल्लाह, प्राइम मिनिस्टर से बात। समझिए, उसका एक तरीका होता है कि हम जो है अनशन कर रहे हैं, 1 दिन का या 2 दिन का अल्टीमेटम देना कि हम जो है दिन में जो है ना एक दिन का अनशन करेंगे, 2 दिन का अनशन करेंगे। अनशन का मतलब ये है खाना छोड़ देंगे, पीना पीना डालकर सिर्फ पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद अगर नई बात बनती तो फिर उसके बाद आमरण अनशन है। ये तरीका है एजुटेशन का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका समर्थन करने आए हैं, पूरा समाजवादी पार्टी के लोग आपके पास आए हैं। दूसरी बात ये कि पार्टी आपके साथ खड़ी है हर तरह से, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि लड़ाई को लड़ाई के तरीके से लड़ना पड़ेगा। आप लोगों की हिम्मत को, आप लोगों की मत